स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नगरपालिका निगम भिलाई 3 चरोदा का बजट प्रस्तुत। सभी 40 वार्ड के पार्षदों सहित निगम आयुक्त और अधिकारी रहे मौजूद। जामुल थाने की निगरानी बदमाश और दुर्ग जिले के शराब माफिया गोपाल राव की केंद्रीय जेल दुर्ग में संदिग्ध मौत। पुलिस अधिकारियों ने पीएम होने के बाद मौत के कारणों का पता चलने की बात कही। और जिला प्रशासन ने वार्ड 70 हुडको में लगाया शिविर। हुडको के शेष बचे 324 लोगों के मकानों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया हुई प्रारंभ। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम भिलाई चरोदा के सभागार में गुरुवार को निगम महापौर निर्मल कोसरे ने अपना पहला बजट प्रस्तुत किया। अध्यक्षता निगम सभापति कृष्णा चंद्राकर ने की। इस अवसर पर 40 वार्डों के पार्षदों सहित निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर और निगम के अधिकारी शामिल रहे। चरोदा नगर निगम क्षेत्र में आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान जनहित और विकास के लिए 2 अरब 56 करोड़ 88 लाख 82 हजार रुपए व्यय किया जाएगा। महापौर निर्मल कोसरे ने अपने कार्यकाल का पहला बजट प्रस्तुत करते हुए विकास को लेकर जज्बा दिखाया है। बजट में 2 अरब 47 करोड़ 37 लाख 44 हजार रुपए आय का अनुमान लगाया गया है। प्रारंभिक अवशेष में देखें तो 9 करोड़ 75 लाख 67 हजार मिलने से नगर निगम को 2022-23 के अंतिम में 24 लाख 29 हजार रुपए के लाभ होने का अनुमान बजट लगाया है। नगर निगम भिलाई चरोदा की सामान्य सभा में महापौर निर्मल कोसरे ने अपने कार्यकाल का पहला बजट प्रस्तुत किया। सभापति कृष्णा चंद्राकर के आदेश पर सामान्य सभा की बैठक शुरुआत में तो विकास कार्यों से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष कांग्रेस और विपक्ष भाजपा के पार्षदों के बीच काफी नोकझोंक और गहमा-गहमी देखी गई। महापौर ने विपक्षी पार्षदों के सवाल का जवाब दिया। प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद महापौर निर्मल कोसरे ने बजट प्रस्तुत किया। बजट में 2022-23 के लिए 2 अरब 47 करोड़ 37 लाख 44 हजार रुपए विभिन्न मदों से आय होने का अनुमान लगाया गया है। इस दौरान 2 अरब 56 करोड़ 88 लाख 82 हजार रुपए जनहित कार्यालयीन कामकाज कर्मचारियों के वेतन भत्ते सहित 40 वार्ड के विकास कार्यों में व्यय का अनुमान रखा गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में माने तो नगर निगम को 9 करोड़ 75 लाख 67 हजार रुपए अंतिम अवशेष मिले हैं। इस राशि को आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमानित आय में समायोजित किए जाने पर निगम को आय से अधिक व्यय करने के बावजूद बजट में 24 लाख 29 हजार रुपए का लाभ होने का अनुमान रखा गया है। महापौर निर्मल कोसरे ने बताया है कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान स्थापना व्यय 10 करोड़ 78 लाख रुपए प्रावधानित था, जिसके विरुद्ध 7 करोड़ 44 लाख 29 हजार व्यय हुआ। इस बार 9 करोड़ 99 लाख 76 हजार रुपए का प्रावधान इस मद में रखा गया है। सार्वजनिक सुरक्षा के तहत मार्ग प्रकाश व्यवस्था के लिए 3 करोड़, सोलर लाइट से मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु 3 करोड़, जलगृह मार्ग प्रकाश और अन्य विद्युत देयक भुगतान के लिए 3 करोड़ 40 लाख का प्रावधान किया गया है। वहीं जन स्वास्थ्य एवं सुविधाओं के तहत आगामी बजट में 36 करोड़ 40 लाख 80 हजार रुपए की राशि प्रावधानित की गई है। इस राशि से पेयजल व्यवस्था, नलकूप खनन, पाइपलाइन विस्तार, कुआं और जलाशयों का निर्माण व उन्नयन किया जाएगा। निगम क्षेत्र के साफ सफाई हेतु 1 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं निर्माण व मरम्मत के लिए 2 करोड़ एवं सुलभ शौचालयों का निर्माण करने 75 लाख रुपए प्रावधानित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण पर जोर देने, वृक्षारोपण एवं सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान रखा गया है। श्रद्धांजलि योजना के तहत लाभ देने के लिए 3 लाख 50 हजार रुपए प्रावधानित किया गया है। 18,679.44 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था 21-22 में, जिसके विरुद्ध में वास्तविक जो आय प्राप्त हुई है 5,572.20 लाख। और इस वर्ष 2022-23 के लिए हम लोगों ने आय का जो प्रावधान रखा हुआ है 24,737.44 लाख रुपये आय का
अनुमान हम लोगों ने 2022-23 के बजट के लिए रखा है। हमारे नगर निगम में जो नगर पालिका कर और दर है 2021-22 में 909.79 लाख रुपए आय का अनुमान किया गया था। इसके एवज में हमें 701.04 रुपये आय हुए। इस साल हम लोगों ने पालिका कर और दर के लिए 22-23 में 9 वर्ष के लिए 40 लाख रुपए आय का हम लोगों ने प्रावधान रखा है। शिक्षा उपकर में 21-22 में जो राशि का अनुमान था 27.47 लाख रुपए का अनुमान हम लोगों ने रखे थे और 27.47 लाख रुपए आय हमको अर्जित हुआ। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए हम लोगों का अनुमान है कि 35 लाख रुपए तक का शिक्षा उपकर की आय हमें प्राप्त होगी। जिस तरह में ऑलरेडी पिछले 3 कार्यकालों में हर 5-5 साल में पैसा आ चुका है, उसके बावजूद भी आज उस तालाब की स्थिति जर्जर हालत में है। जब उसका रखरखाव ही नहीं कर पा रहे हैं और आप पैसा लगाए जा रहे हैं, वहाँ से अर्निंग भी कुछ नहीं है, तो तालाब में भी दिया जाता है तो निगम के द्वारा भेज दिया जाता है। कभी तो हमें अतिरिक्त राशि की जरूरत पड़ रही है। कार्य की आवश्यकता को देखते हुए उसमें नए काम हो चुका है, वही वहाँ दोबारा काम करवाने से क्या मतलब है? वो तो लिख दे तो वही काम होना हम लोग के भूलने का कोरोना काल के कारण हम लोग बैठे का 3 के बाद जो समान सभा विशेष हुआ सिर्फ इसके लिए देवोत्सव महोत्सव के लिए, इसलिए नहीं आ पाया। अरे कर्मचारी वाला मामला है, उनको भुगतान किया गया और उस भुगतान की पुष्टि चूंकि राशि 1 करोड़ से ऊपर की थी, उसकी पुष्टि सामान्य सभा के अंतर्गत होना था और सामान्य सभा का आयोजन नहीं होने के कारण नहीं बहुमत था। नहीं, सामान्य सभा में कोई भी चीज पास होता है बहुमत होता है। अगर बहुमत रहा पास हुआ होगा। क्या नियम में है कि नहीं है, मुझे बताइए। बहुमत में बात है कि नहीं है? एक घर बोलो ना कोई नहीं। सहमति से पास किया गया था उस समय। ये क्या? आप देखिए ना, ये बुक आप लोगों को पहले दिया था, तो बताइए। बजट बैठक में निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर, सचिव अश्वनी चंद्राकर, लेखापाल राजकुमार देवांगन सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। हुडको वार्ड 70 में जिला प्रशासन द्वारा शिविर लगाया गया। शिविर में हुडको के शेष 324 लोगों के मकानों की रजिस्ट्री को लेकर कार्रवाई प्रारंभ की गई। आयोजित शिविर में नगर निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल, MIC PWD प्रभारी एकांश बंचोर व MIC सदस्य राजस्व प्रभारी एवं क्षेत्रीय पार्षद सीजू एंथोनी उपस्थित रहे। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे भी शिविर में शामिल रहे। इस दौरान वार्ड के लोगों से महापौर ने चर्चा भी की और कई मुद्दों पर विचार विमर्श करने के बाद निगम अधिकारियों व शिविर में मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। शिविर में आए अतिथियों का स्वागत पार्षद सीजू एंथोनी द्वारा किया गया। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित शिविर को लेकर महापौर नीरज पाल ने जानकारी दी। आज हुडको में एक शिविर का आयोजन हो रहा है जिला प्रशासन की तरफ से, जिसमें कि जिन हुडको वासियों का, जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन बच गया था, लगभग 324 लोगों का, वो जो रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई जिनकी पूरी नहीं हुई थी, उसको लेके जिला प्रशासन की तरफ से एक शिविर लगा है। इस शिविर के माध्यम से जैसे ही पूरे लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो जो बहुत सालों से लगातार पिछले कई सालों से हुडको वासियों की जो समस्या थी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी और विधायक देवेंद्र यादव जी की पहल पर समस्या का भी हल निकाला जाएगा। बात है, ये बड़ी सौगात होगी हुडको वासियों की, जो पिछले 25-30 साल पुरानी समस्या, उस समस्या का समाधान हम कर पाएंगे, तो ये एक अपने आप में एक बड़ा काम होगा हम लोगों का, और इसी के लिए शायद हम लोगों को जनता ने चुन के उस जगह पे भेजा हुआ है। इसके लिए विधायक देवेंद्र यादव जी भी पूरी उससे लगे हुए हैं और हमारा
हमारा भी प्रयास है। माननीय मुख्यमंत्री जी से इसको लेके 2-3 बार डिटेल में बात भी हो चुकी है और जो इनका ये रजिस्ट्रेशन का 324 लोगों का लगभग बच गया था, वो भी ये अभी शिविर के माध्यम से हो जाएगा, फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। जामुल थाना क्षेत्र का निगरानी बदमाश व दुर्ग जिले का शराब माफिया गोपाल राव की केंद्रीय जेल दुर्ग में गुरुवार की सुबह मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सुबह 4 बजे के आसपास उसे अटैक आया था। बीपी बढ़ने से उसकी बेचैनी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से वह सुबह उठकर जेल की बैरक में टहल रहा था। अचानक वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे गिरते देख बैरक में मौजूद लोग उठाने के लिए दौड़े, तब तक उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। उसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी सीएसपी दुर्ग ने कुछ इस प्रकार से दी है। आज दुर्ग कोतवाली थाना में अस्पताली मेमो के थ्रू ये सूचना मिली कि केंद्रीय जेल दुर्ग से एक आरोपी जिसकी मृत्यु हो गई, जिसे हॉस्पिटल लाया गया है, जिसका नाम गोपाल राव है, 45 वर्ष का है, जो सुबह उठने के बाद वॉशरूम जाते हुए गिर के जिसकी मौत हो गई थी। अभी तक जो प्राथमिक जांच है उसमें कोई शक शुबा नहीं है और आगे जांच चल रही है। सामान्य सभा से पहले निगम के सभी पार्षदों को बजट पुस्तिका दिए जाने की मांग को लेकर भाजपा पार्षद दलों ने सभापति को ज्ञापन सौंपा। साथ ही कहा कि सभा में पूछे गए सवालों पर जवाब मिल सके, इसको लेकर उचित व्यवस्था कराई जाए। दुर्ग नगर निगम द्वारा आगामी दिनों में आयोजित होने जा रही सामान्य सभा की बैठक से पूर्व निगम के सभी पार्षदों तक बजट पुस्तिका उपलब्ध कराए जाने के साथ ही सभा में पूछे गए सवाल पर पारदर्शिता रखे जाने की मांग को लेकर भाजपा पार्षद दलों ने दुर्ग निगम के सभापति राजेश यादव को ज्ञापन सौंपा। साथ ही भाजपा पार्षद दल के नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने कहा कि सामान्य सभा में बहस से पहले जब तक पार्षदों को बजट पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराई जाएगी तो कैसे पार्षद अपनी बातें सभा में रख सकेगा। साथ ही लगाए गए प्रश्नों पर पारदर्शिता बरतते हुए सभापति से इस प्रक्रिया की उचित व्यवस्था कराए जाने की मांग की। इस अवसर पर भाजपा पार्षद दल के नेता अजय वर्मा, नरेंद्र बंजारे, नरेश तेजवानी, अजीत वैद, काशीराम कोसरे, गायत्री साहू सहित अन्य पार्षद भी उपस्थित थे। इस संबंध में न्यूज टीम को नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। तारीख को बजट बैठक है। वर्ष भर में एक सामान्य सभा हो रही है और यह बजट बैठक है। बजट बैठक 7 दिन पूर्व हमेशा दिया जाता रहा दुर्ग नगर निगम में और इस बार नहीं दिया गया। तो हमने माननीय सभापति जी से मांग की है, क्योंकि सदन में वो हमारे मुखिया हैं, कि आप बजट की पुस्तिका हमें उपलब्ध कराएं ताकि हम जान के उस पर चर्चा कर सकें, बहस कर सकें और शहर विकास में बेहतर सुझाव दे सकें। माननीय सभापति जी ने कहा है कि हम बजट की पुस्तिका अविलंब उपलब्ध कराएंगे। दूसरा विषय प्रश्नकाल पारदर्शी तरीके से हो, इस पर भी हमने मांग की है, वह सभापति जी ने उसका आश्वासन दिया है। और बजट पुस्तिका जब तक मुझे नहीं मिलेगी तब तक इस शहर के विकास के बारे में मैं कैसे चर्चा कर पाऊँगा। और ये बजट आप देख रहे हैं, ये 2 तरीके का है। हम पहले भी मांग कर चुके हैं कि बजट ऐसा बनाया जाना चाहिए, 5 कॉलम का होना चाहिए, जिस बजट में पिछले वर्ष में कितना हमने लक्ष्य रखा था और उसके हिसाब से कितना खर्च या आय हुआ, चालू वर्ष में कितना अंदाज लगाया था और मानित व्यय कितना हुआ, और आने वाले वर्ष में हमने कितनी कल्पना की है। ये जानकारियाँ छुपाने वाला बजट पुस्तिका नहीं चाहिए। इसलिए हमने मांग की कि 5 कॉलम की बजट पुस्तिका, माननीय सभापति जी ने आश्वस्त किया है कि 1-2 दिवस में हम बजट पुस्तिका उपलब्ध कराएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। जी हां, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में वन नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध है। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वैरायटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 07884230 तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77307711, 77307722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह आयोजन के अंतर्गत दुर्ग के कुशाभाऊ ठाकरे भवन में 60 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दुर्ग के कुशाभाऊ ठाकरे भवन में मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां 2 दिनों तक चले इस सामूहिक विवाह के आयोजन में कुल 60 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। गौरतलब है कि कुशाभाऊ ठाकरे भवन में पहले दिन 28 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। तत्पश्चात बुधवार को अंतिम दिन 32 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इसकी जानकारी देते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी सुश्री जमुना साहू ने बताया कि शासन की योजना के तहत नव विवाहितों को 1000 रुपए की राशि के साथ अन्य सामग्रियां उपहार स्वरूप दी जा रही है। वहीं विवाह समारोह में प्रमुख रूप से महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी रचिता नायडू, सुश्री श्रद्धा सोनी, ब्रिजलाल पटेल व एल्डरमैन श्रीमती रत्ना नारामदेव के साथ बड़ी संख्या में विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में विभाग की प्रभारी ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। परियोजना दुर्ग शहरी जिला दुर्ग के अंतर्गत यहाँ पे कन्या विवाह जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत करवाया जाता है, वो 2 दिवसीय कार्यक्रम करवाया जा रहा है कुशाभाऊ ठाकरे भवन में, जिसके अंतर्गत कल 27 जोड़ों के हम लोगों ने यहाँ पे विवाह संपन्न करवाया था और आज 32 जोड़ों का यहाँ पे विवाह संपन्न कराया जा रहा है। पूरी विधिवत तरीके से ये विवाह हो रहा है, जिसमें शासन की तरफ से इन लोगों को 25,000 रुपये की जो राशि दी जाती है, जिसमें इनको तरह तरह के फर्नीचर, मंगलसूत्र, बिछिया और 1000 रुपये का चेक दिया जाता है। तो इनकी
सारी व्यवस्था रुकने की, खाने की, सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से करवाई थी और आज ये विवाह अच्छे तरीके से संपन्न हो गया। मतलब पूरे जिले दुर्ग से है, मतलब है तो शहरी परियोजना के अंतर्गत ही, मगर कुछ जाम गाँव के भी कुछ पाटन के भी हैं। तो दूल्हा दुल्हन जैसे अगर कोई दुल्हन यहाँ की है शहर की और दूल्हा वहाँ गए तो वैसा ऐसा मिक्स है, इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि शहर का होना चाहिए। बस ये है कि जो कन्या है वो मतलब BPL होना चाहिए। बहरहाल शासन की योजना के तहत 60 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे, वहीं नवविवाहितों को 1000 रुपए की राशि के साथ अन्य सामग्रियां भी उपहार के रूप में दी गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। हाउसिंग बोर्ड स्थित गणेश मंच में महिलाओं को रोजगार मूलक कार्यों से जोड़ने विभिन्न वार्डों की महिला समिति का सम्मेलन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव और महापौर नीरज पाल उपस्थित हुए और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने मार्गदर्शन दिया। भिलाई नगर महिला कांग्रेस की पदाधिकारी और समाज सेवी राजू चंदा के नेतृत्व में हाउसिंग बोर्ड स्थित गणेश मंच में विभिन्न वार्डों की महिला समितियों का सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल उपस्थित हुए। अतिथियों का स्वागत राजू चंदा के नेतृत्व में महिलाओं द्वारा किया गया। विधायक और महापौर ने राजू चंदा द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। साथ ही सभी वार्डों की महिला समितियों को रोजगार मूलक कार्यों से जोड़ने, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने मार्गदर्शन दिया। विधायक देवेंद्र यादव ने इसके लिए शीघ्र ही एक कार्य योजना बनाने की बातें कही। मैं एक बात बोलूं, अम्मा मैं बता रहा हूँ, ऐसा मूवमेंट बनाने में है ना जितना संघर्ष लगता है मेरे को पता है, क्योंकि मैं तो जुड़ा हुआ रहता हूँ। अब है ना, इसको एक बार मैं ये चाहता हूँ कि मुख्य 10-12 लोग आओ, एक बार अपने आदान प्रदान करें विचार अंकल अपन, कि एट द एंड अपने को सक्सेस करना है ना प्रोग्राम, तो उसके लिए लोगों को कैसे योजनाओं का लाभ दिलाएं, क्या करें, उस पर वर्कआउट कर लेते हैं। यहाँ तक आप लोग लेके आगे हो, अभी और तेजी इसको लाने के लिए। राजू चंदा ने महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने आयोजित कार्यक्रम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। नमस्ते सारे लोगों को मेरी तरफ से, बहुत सारे मेरे बच्चे लोगों को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। आज हमारा 13 समिति जो हमने 110 लोगों का एक समिति के हिसाब से हमारे यहाँ का पूरा 21 नंबर से लेकर के 45 तक के पूरा 23 महिला समिति है हमारा 13 जो बनाए हैं 1300 लोगों का। मैं उनके लिए आज का फंक्शन करती हूँ, महिलाओं को अपने पैरों में खड़ा करने के लिए बहुत सारा अच्छी योजनाएँ हैं जो सरकार की तरफ से मिलती है, वो बच्चों को मिलेगी। आज हमारे बेटा वो भी आ रहे हैं हमारे यहाँ उपस्थित होने के लिए, उनका भी स्वागत है हम सबकी तरफ से। हम सब आज देवेंद्र यादव जी के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए सारे लोग इकट्ठा हुए। उनका हम लोगों के ऊपर बहुत सारा प्यार है, आशीर्वाद है, और वो हमारे लिए करते रहते हैं महिलाओं के लिए। हमने उनके लिए ही आज ये फंक्शन भी रखा है और आगे भी करते रहेंगे। और हम सब महिलाएं देवेंद्र यादव जी के लिए काम करना चाहते हैं। हम काम नहीं करेंगे, वो हमारे लिए काम करते हैं, हमेशा करते हैं, और आगे भी हम लोगों के लिए करेंगे। सारी महिलाओं के लिए ये सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और महिला जो आज रखा है समिति के द्वारा, जो मैं जो कर सकती थी एक माँ बन करके, वो मैं आज करूँगी। और सारे बच्चों को बोलती हूँ कि अपने पैरों में खड़े, और सारे अपने पैरों में खड़े होकर के अपना जवाबदारी या तो फिर यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है कि वो कुछ काम करें अपने महिलाओं के लिए, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले, एक दूसरे के लिए काम करें। तो हमारे पीछे ही काम है, हम लोग घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। तो एक माँ बन के इन लोगों को मार्ग दिखाने के लिए आगे आई है और आगे भी करते रहेंगे। यहाँ तक अगर सबका आशीर्वाद और प्यार बना रहा तो मैं जरूर करूँगी। गौरतलब है कि राजू चंदा द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने विभिन्न वार्डों में महिला समितियों की बैठक ली गई थी। कुछ समितियां घरेलू खाद्य पदार्थ तैयार कर अपना कार्य आरंभ कर चुकी हैं। वहीं विधायक देवेंद्र यादव द्वारा भी महिलाओं के उत्थान को लेकर कार्य आरंभ करने कार्यक्रम में आश्वस्त किया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। नगर पालिका निगम रिसाली के गठन के बाद आधिकारिक तौर पर प्रथम आयुक्त के तौर पर आशीष देवांगन ने कुर्सी संभाली है।
और उन्होंने साफ कहा है कि रिसाली क्षेत्र में मात्र 6 टंकियां हैं और इनसे पूरे क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति में कमी है और उनकी पहली प्राथमिकता ही है कि कम से कम 2 पानी की टंकियों का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाएगा और पूरे रिसाली क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति पूर्ण की जाएगी। साथ ही शहर सरकार से समन्वय बनाकर रिसाली निगम को आदर्श निगम बनाने पर जोर दिया जाएगा। अभी जब से मैं ज्वाइन किया हूँ हमारी 2 प्रायोरिटी में है, एक है राजस्व वसूली पे ध्यान देना और दूसरा है पेयजल संकट को दूर करना। हमारे 3-4 वार्ड ऐसे हैं जहाँ अभी भी पेयजल संकट है और इसको दूर करने के लिए हम लोगों ने DMF से भी मांग की है तो वो भी हमको मिलेगा। इसके अलावा हम लोग शासन को भी प्रपोजल भेज रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि, महापौर मैडम, माननीय मंत्री जी सभी पेयजल संकट के प्रति बहुत संवेदनशील है और इस मामले में हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। देखते हैं वर्तमान में हमारे पास 6 टंकी है, एक पुरानी है और अभी 5 नए अमृत 1 में मिला है और हमारा उद्देश्य अभी हमारा टारगेट ये है कि अभी 2 और टंकियां हमको वर्तमान में तत्काल में चाहिए। इसके लिए अमृत 2.2 में हम वो प्रपोजल ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 25 मार्च को दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के अवसर पर भाजपा जिला भिलाई द्वारा बुलडोजर रैली का आयोजन किया जा रहा है। बुलडोजर रैली का शुभारंभ स्लाटर हाउस सुपेला से होगा, वहीं समापन बैकुंठ धाम मंदिर परिसर कैंप 2 में किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भिलाई द्वारा 25 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के दौरान बुलडोजर रैली का आयोजन किया जा रहा है। बुलडोजर रैली का यह आयोजन प्रदेश में अनूठा होगा। बुलडोजर रैली में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। बुलडोजर रैली को लेकर भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्य समिति सदस्य छोटू चावला, इंद्रजीत सिंह और भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ भिलाई जिला के प्रचार प्रसार मंत्री मिनाल चौहान ने जानकारी दी। मैं छोटू चावला, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व्यापार प्रकोष्ठ। आज इतना खुशी लग रहा है, आनंद लग रहा है कि कल 25 मार्च को माननीय आदित्यनाथ योगी जी यूपी की दूसरी बार सत्ता संभाल रहे हैं और एक इतिहास बनाते हुए संभाल रहे हैं कि आज तक यूपी में किसी भी सरकार ने दूसरी बार सरकार नहीं बनाई, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का वहाँ का कार्यशैली और वहाँ लोगों के बीच में जो उन्होंने कार्य किया और जो उन्होंने एक उपलब्धि हासिल की और वहाँ की जीत, स्वाभाविक है कि वहाँ की जीत योगी जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है और देश में एक हिंदुत्व की भावना को जागृत करने का जो योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है और वहाँ पर जो उन्होंने बुलडोजर, आज जो बुलडोजर के रूप में उन्होंने वहाँ पर जो भ्रष्टाचार और वहाँ पे आतंक को मिटाया है, वो पूरे देश के लिए एक मिसाल है, एक इतिहास है कि उनके उस बुलडोजर का डर ऐसा हो गया कि वहाँ के आतंकी लोग, भ्रष्टाचारी लोग आज यूपी छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने यूपी को एक ऐसा स्थल बना दिया कि लोग वहाँ आना चालू कर दिए हैं, जहाँ पे पहले लोग व्यवसाय या कोई फंडिंग नहीं लगाते थे। आज बड़े बड़े उद्योगपति भी यूपी में आना चाहते हैं और वहाँ उद्योग लगाना चाहते हैं। ये योगी जी की उपलब्धि है और योगी जी के कारण आज पूरा देश, कल 25 मार्च को जब वो शपथ ले रहे हैं तो पूरा देश उस इंतजार में है और टीवी में बैठ के नजरें गड़ा के बैठे हैं कि हमारे देश का सबसे वरिष्ठ और सफल पूर्वक मुख्यमंत्री द्वारा कल शपथ लिया जा रहा है। उन्हीं की याद में हम योगी जी की शपथ के समय 4 बजे भिलाई में एक बुलडोजर रैली, जो कि उनकी एक पहचान है, यूपी की एक पहचान, योगी जी का दूसरा नाम बुलडोजर रैली के रूप में, बुलडोजर मंत्री मतलब मुख्यमंत्री के रूप में जो स्थापित हुआ है, उसको जनता तक पहुंचाने के लिए कल हमारे युवा साथी लोग, पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इंद्रजीत सिंह, मिनाल चौहान, मधु साहब व्यापारी प्रकोष्ठ के संयोजक और हमारे प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री अमित साहू जी इस रैली का नेतृत्व करेंगे, जिसमें हमारे क्षेत्र के माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी, सरोज पांडे जी, राकेश पांडे जी और हमारे जिला अध्यक्ष वीरेंद्र साहू जी सब उपस्थित रहेंगे और जनता के बीच में हम योगी जी की भावना को लेते हुए ये हम कहना चाहते हैं जनता को कि छत्तीसगढ़ को भी
एक बुलडोजर मुख्यमंत्री की जरूरत है, और वो बुलडोजर मुख्यमंत्री हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, जिन्होंने 15 साल में इतना विकास किया कि आज लोग उसको तारीफ कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं योगी जी को पुनः दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। 25 मार्च को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी दोबारा यूपी की कमान संभाल रहे हैं, शपथ ग्रहण कर रहे हैं, जिसकी खुशी में भिलाई में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रैली का आयोजन रखा है, बुलडोजर रैली का आयोजन रखा है, जिसका नेतृत्व श्री अमित साहू जी, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के नेतृत्व में सभी वरिष्ठ नेताओं, प्रेम प्रकाश पांडे जी, आदरणीय विजय बघेल जी, सुश्री सरोज पांडे जी और आदरणीय विद्यारतन भसीन जी की उपस्थिति में उनके आशीर्वाद के साथ स्लाटर हाउस से बुलडोजर रैली का प्रारंभ होगा, जो कि सुपेला चौक से होते हुए गदा चौक के बाद रामनगर चौक से वैशाली नगर गोल मार्केट होते हुए वैकुंठ धाम मंदिर में जिसका समापन होगा। और इस खुशी के साथ मेरे को बता रहा हूँ कि जिस तरह से बुलडोजर यूपी में चला है, आने वाले चुनाव में हमारे छत्तीसगढ़ में भी ये बुलडोजर चलने वाला है, जिसका संकेत हम इस रैली के माध्यम से दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जैसे कि आप सबको पता है कि यूपी के चुनाव अभी हाल ही में हुए हैं, जिसमें फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ जी ने बाजी मारी है और अपना एक परचम लहराया है। उसी के अवसर पे 25 तारीख को जो वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं, उसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे महोदय, आदरणीय और सारे कार्यकर्ता मिलकर के एक बुलडोजर रैली का आह्वान कर रहे हैं। एक रैली निकाली जा रही है कल 25 तारीख को, जिसमें व्यापार प्रकोष्ठ की तरफ से हम सबको शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही साथ सारे आदरणीय महोदय जी का स्वागत करते हैं और समर्थन करते हैं। 12 योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में हर्ष व्याप्त है। बुलडोजर रैली के जरिए भाजपा कार्यकर्ता अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस।
हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892215251 और 8966981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रिसाली निगम की शहर सरकार बनने के बाद महापौर शशि सिन्हा ने अपने परिषद के सदस्यों के साथ बैठक आहूत की, जिसमें पूरे निगम रिसाली क्षेत्र को साफ सुथरा रखने एवं सुगम यातायात व्यवस्था के तहत चर्चा की एवं आगामी दिनों में सभापति द्वारा निर्धारित दिन को रिसाली निगम का पहला बजट प्रस्तुत करने की तैयारी की जानकारी सभी एमआईसी सदस्यों को दी गई। महापौर शशि सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में बजट पर बिंदुवार चर्चा की गई। साथ ही आने वाले वित्तीय वर्ष को ध्यान में रखते हुए उसे मूर्त रूप देने कहा गया। महापौर परिषद के सदस्यों ने कहा कि बजट निगम में होने वाले आय के अनुरूप हो, ताकि आर्थिक संकट के दौर से गुजरना न पड़े। सदस्यों ने चर्चा के बाद सामान्य सभा के लिए तिथि का निर्धारण करने के लिए निगम सचिव को कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश दिए। परिषद ने निर्णय लिया कि कोई भी सामान खरीदने की प्रक्रिया को नियमतः पूर्ण किया जाए। एजेंडे पर चर्चा करते हुए सदस्यों ने कहा, डोर टू डोर कचरा कलेक्ट करने के लिए ई रिक्शा खरीदने की जरूरत है। इस कार्य को बिना देरी किए जल्द ही पूरा किया जाए, ताकि शहर स्वच्छ रहे। ई रिक्शा खरीदने निगम लगभग 85 लाख खर्च करेगा। साथ ही गीले कचरे से खाद बनाने के लिए रिसाली निगम में जल्द ही कंपोस्टिंग मशीन इंस्टॉल किया जाएगा। इसकी आवश्यकता पर कार्यपालन अभियंता ने प्रकाश डाला। इसके बाद एमआईसी सदस्यों ने इस प्रस्ताव को एक मत से पारित कर दिया। एमआईसी सदस्यों ने वार्ड 29 के कल्याणी मंदिर चौक से श्यामनगर चौक तक डामरीकरण करने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने कहा। इस कार्य में लगभग 100 लाख खर्च होने का अनुमान है। इस बैठक की जानकारी एमआईसी सदस्य अनूप डे ने मीडिया को दी। नमस्कार। बजट को लेके अभी हम लोगों ने पूरा तैयारी हमने कर चुका है और अभी बस सभापति जी का आदेश अनुसार कब हम लोग बजट रखेंगे वो डेट को बस फाइनल करना है। बाकी इस बजट में काफ़ी सारी अच्छी चर्चाएं हुई हैं और रिसाली नगर निगम को अच्छा और बढ़ाने में और रोशन करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी महत्वपूर्ण हुई है, जिसमें साफ़ सफाई को ध्यान में रखते हुए 40 ई रिक्शा का भी अभी हम लोगों ने पास किया है और कंपोजिंग मशीन का भी हम लोगों ने अभी रखा है और वो भी पास हो चुका है। वो भी एक हमको यहाँ पे लाना है और प्लस हमारे मुख्यमंत्री जी के उससे एक शीतला मंदिर से लेके रिसाली आशीष नगर तक का एक रोड डामरीकरण करना है। वो बहुत बड़ा हम लोगों को सौगात है, उनके तरफ से हम उनको धन्यवाद देते हैं इस चीज़ के लिए। और बाकी हमारे आदरणीय बाबूजी हमारे दामोदर साहब जी, जो उनका आशीर्वाद से जो बजट हम लोगों ने किया है वो उनसे काफ़ी खुश है और उनको इस चीज़ की हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उनका पहला बजट हम रिसाली नगर निगम को रखे। और बाकी सब बहुत ही अच्छा और एलईडी का भी लाइट का भी कुछ हम लोगों ने प्रस्ताव रखा, क्योंकि और सौंदर्यीकरण पे देखे और साफ सफाई को विशेष ध्यान देते हुए रिसाली नगर निगम को नंबर 1 पे लाना है। तो इसलिए बजट बनाया बहुत बेहतर होगा, क्योंकि हम लोग अपने जितनी भी हमारी टीम है, चाहे एमआईसी सदस्य हो चाहे पार्षद हो, सब लोगों ने जी जान से अपना मेहनत कर रहा है और हर वार्ड में अपने सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और भी बहुत सारी नई चीज़ों का हम लोग आगे बढ़ के कुछ करना चाहते हैं, जो हम लोग अभी आपस में बात चर्चा ही चल रही है और चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर जितना अच्छा हो सके हम रिसाली नगर निगम को नंबर 1 पे रखें। रिसाली निगम की पहली बैठक में महापौर परिषद के सदस्यगण सहित निगम आयुक्त आशीष देवांगन, कार्यपालन अभियंता सुशील बाबर व निगम सचिव रमाकांत साहू समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रिसाली से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग में शहीद दिवस पर भाजयुमो द्वारा 51 फुट लंबे तिरंगे के साथ रैली निकाली गई, साथ ही श्रद्धांजलि शहीदों को अर्पित की गई। शहीद भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु की शहादत को याद करते हुए दुर्ग में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने
देशभक्ति का जज्बा जगाते हुए 51 फुट लंबे तिरंगे के साथ इनकलाब रैली निकाली। भाजयुमो कार्यकर्ता हिमांशु सिंह के नेतृत्व में निकली ये रैली स्टेशन रोड पर स्थित शहीद चौक से प्रारंभ हुई। वहीं विभिन्न चौक चौराहों से होती हुई पटेल चौक पहुंची, जहां अमर शहीद भगत सिंह को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष नितेश साहू ने कहा कि वे इस तिरंगे रैली के माध्यम से युवाओं में देशभक्ति का जज्बा जगाना चाहते हैं, ताकि वे प्रदेश व देश की प्रगति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। शहादत दिवस पर आयोजित तिरंगा रैली में बड़ी संख्या में भाजयुमो कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसे लेकर न्यूज टीम को भाजयुमो के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। एक प्रकार आज के इस युग में युवा भटक रहा है, फेसबुक, इंस्टा और अन्य असामाजिक गतिविधियों की ओर बढ़ रहा है। तो तिरंगा यात्रा का उद्देश्य था कि एक प्रकार हम आज शहीदी दिवस है, शहीद भगत सिंह के शहीद का दिवस है। इस दिवस पे आज युवाओं को एकत्र करके एक तिरंगा रैली के माध्यम से हम अन्य युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो भी अपने देश, समाज और प्रदेश के लिए कुछ करें और एकजुट होकर जिस प्रकार शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दिया था, आज उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था। युवाओं के द्वारा इनकलाब रैली का आयोजन किया गया। अग्रसेन चौक से लेकर पटेल चौक तक युवाओं ने तिरंगा पकड़कर क्षेत्र के और शहर के युवाओं को ये संदेश देने का काम किया है कि जिस प्रकार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी ने अपना बलिदान दे के देश को आज़ादी दिलाई, उसी प्रकार हम भी समाज में अन्याय के खिलाफ खड़े हो और लड़ाई लड़ें। यही उद्देश्य को लेकर आज ये तिरंगा रैली, इनकलाब रैली है। अपना परिचय दो। मेरा नाम हिमांशु सिंह, जिला प्रचार प्रसार प्रमुख। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कल्याण सेवा जन जागृति संगठन द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील के नेतृत्व में वार्ड 38 सोनिया गांधी नगर बैरागी मोहल्ला में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्पमाला एवं दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि देने के पूर्व प्रतिमा को पानी से धोकर साफ सफाई की गई। सुमन शील ने इस मौके पर बैरागी मोहल्ले का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह के नाम पर नामकरण करने की मांग की और अंधेरे से ग्रसित प्रतिमा स्थल क्षेत्र में पोल लगाकर स्ट्रीट लाइट लगाने की भी मांग को रखा। साल 1931 आज ही के दिन 23 मार्च को हमारे देश के क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी की सजा दिया गया था। आज ही ऐसे क्रांतिकारियों के कारण जो आज़ादी आज हम लोगों को मिला है, इनका सबसे अहम भूमिका के रूप में रहा। आज शहीद दिवस है। मैं चाहूँगा कि पूरे भारतवर्ष में 23 मार्च को इनके शहीद दिवस के अवसर पर पूरे भारतवर्ष में अवकाश का घोषित किया जाए। यह मेरे केंद्र सरकार से मांग है एवं राज्य सरकार से। तथा आज के दिन जो कि शहीद दिवस था, परंतु यहाँ जो कार्यक्रम हमारे द्वारा जो आयोजन जो किया गया है वार्ड क्रमांक 38 सोनिया गांधी नगर बैरागी मोहल्ले के सामने भिलाई नगर निगम के द्वारा शहीद भगत सिंह जी की मूर्ति स्थापित किया गया था। परंतु आज सुबह से इस मूर्ति की जो जर्जरता हालत था, नगर निगम के द्वारा ना ही कोई इसका ध्यान दिया गया और ना ही यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि के द्वारा कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के सदस्यों के द्वारा सर्वप्रथम इस प्रतिमा को धोकर उसे रंग रूप करके पुनः एक रंग रूप देते हुए इसका रूप दिया गया। और मैं चाहूँगा कि केवल चुनाव के समय और जन्म दिवस और शहीद दिवस के अवसर पे ही ऐसे हमारे वीर शहीदों को याद ना करके हर महीने इनके प्रतिमा पर ध्यान दिया जाए। और आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारे सहयोगी ने सहयोग दिया है, मैं उनके तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। वंदे मातरम। भिलाई 3 के ग्राम पंचायत पचपेड़ी के सरपंच सुरेंद्र खरे के मुख्य अतिथि में राष्ट्रीय शहर नियंत्रण कार्यक्रम टीबी हारेगा भारत जीतेगा में स्वास्थ्य विभाग भिलाई 3 द्वारा जनप्रतिनिधियों, स्व सहायता समूह और मनरेगा मजदूरों को प्रशिक्षण दिया गया। तत्पश्चात ग्राम में जन जागरूकता रैली निकाली गई और टीबी रोग के लक्षण लगातार 15 दिनों से खांसी, शाम के समय आने वाला बुखार, भूख नहीं लगना, गर्दन और बगल में गांठें होना
अचानक वजन कम होना जैसे लक्षण पर बलगम की जांच कराने नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक से परामर्श उपरांत इलाज की सलाह दी गई। ग्राम पंचायत पेड़ी में आज विश्व क्षय दिवस की पूर्व संध्या पर हमने एक जन जागरूकता रैली निकाली है स्वास्थ्य विभाग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई पाटन की ओर से, जिसमें हमने जन जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को संदेश दिया है कि टीबी रोग साध्य है। लगातार 15 दिन तक खांसी होने पर, बुखार आने पर और वजन कम होने पर, भूख नहीं लगने जैसे लक्षण अगर किसी को होते हैं तो नज़दीक की मितानिन से संपर्क करें, अपने बलगम की जांच कराएं और नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाके टीबी का उपचार कराएं। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।